वेलकम टू एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इंग्लिश ग्रामर की क्लास में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आपके मॉक टेस्ट खत्म हो गए हैं। आपके जो डेली मॉक टेस्ट होते थे और टॉप 20 जिसमें क्वेश्चन आपके आते थे वो आपके 16 तारीख तक खत्म हो चुके हैं। और हम सब मिलके आशा करते हैं कि आपका जो त्यौहार होगा बहुत अच्छा आपका त्यौहार बीता होगा। उसी के बाद अपनी क्लास इंग्लिश ग्रामर की दोबारा से अपनी स्टार्ट हो गई है। किसकी? इंग्लिश ग्रामर की। और नवोदय वाले जितने भी लोग थे, जितने कौन थे? नवोदय वाले लोग थे, या 6 9 की बात की जाए या 9 की बात की जाए, 6 का आपका डिस्कशन, सिलेबस का डिस्कशन व सारी चीज़ों का डिस्कशन हो चुका था। और रह कौन गया था? क्लास 9 वाले जितने भी छात्रा थे सबका यह रह गया था। तो एक बार उसको भी दोबारा से हम लोग मतलब सेटिस्फाई कर लेंगे कि कैसा आपका एग्जाम आएगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मॉक टेस्ट में आपको सभी को पता चल गया, वो 6 और 9 दोनों के लिए था। इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके लिए लाए क्या है, जैसा कि हमने आपको पहले इसके बारे में बता दिया था। ये तो आपका पुराना सेशन है जैसा हमने स्टार्ट किया था। ये बात है क्लास 6 की। ये किसकी है? ये है उनकी जो क्लास 6 में है। क्लास 6 का सिलेबस और उसकी एग्जाम डेट और स्टार्ट फॉर्म कब से हुए हैं, कितनी एज, क्या क्या क्राइटेरिया आपका एज है और किस दिन आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे फिल होना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सेशन में पहला आपके सामने दिख रहा होगा नवोदय विद्यालय समिति। पहला आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा नवोदय विद्यालय समिति। सबसे बड़ी बात, जितने भी नवोदय वाले हों, सबसे बड़ी बात, जितने भी नवोदय वाले हों उनके लिए स्पेशल मान के चलो। और जितने भी अदर्स हैं, मिलिट्री स्कूल की, सैनिक स्कूल के, उनका भी सिलेबस इसी में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं फॉर्म की, जो आपके नए फॉर्म आए हैं वो अभी अभी किसके आए हैं? आपके नवोदय के और सैनिक के भी आए हैं। सैनिक वाले जो आए हैं, विवेक सर ने आपकी जो फिजिक्स पढ़ाते हैं आपको किसमें, एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे, उनकी एक क्लास हुई थी जिसमें लिखा था नोटिफिकेशन आउट। किसका? नोटिफिकेशन आउट करके उन्होंने एक इवेंट बनवाया था। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो उसकी भी ऐसी एक वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो उसके बाद नवोदय की अगर बात की जाए, ये किसके लिए दी गई है? जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 में जो आपकी होगी के लिए विवरण का क्लास 6 सभी लोग लिख लेंगे। ये क्लास 6 के लिए है। किसके लिए? क्लास 6 के लिए। मैं प्रवेश के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आपका आया है। स्टार्ट करते हैं। कैसा आया है, कितनी एज है, लड़कों की कितनी एज है, क्या लड़कियों की है, या फिर मतलब कितना लास्ट डेट है, और क्लास 9 वालों के लिए क्या लास्ट डेट है, वो सारा का सारा इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सभी के लिए सेशन है, चाहे क्लास 6 का देख रहा हो या क्लास 9 का बच्चा देख रहा हो, कोई भी देख रहा हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सैनिक स्कूल का हो, नवोदय स्कूल का हो या फिर वो मिलिट्री स्कूल का हो। इतना कंफर्म। यहाँ पे जो फॉर्म के बारे में बताएंगे वो किसके बारे में बताएंगे? सिर्फ और सिर्फ नवोदय के बारे में। किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ नवोदय के बारे में। मिलिट्री स्कूल का भी कुछ कंफर्म नहीं है। अगर सैनिक स्कूल की बात की जाए उसके भी फॉर्म आपके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अगर 6 के वालों की बात करते हैं तो जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश हेतु जनवरी चयन परीक्षा सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए एक चरण में। इतना कंफर्म हुआ। बहुत से लोग ये कहते थे सर मेरे लखनऊ में एक नवोदय विद्यालय, वहां पे क्लास 7 वालों की भर्ती हो रही है, कोई कह रहा है क्लास 6 वालों की भर्ती हो रही है। सभी को कंफ्यूजन था। इसमें दिया गया है जितने भी चयन परीक्षा, सभी जो भी आपकी परीक्षा है, क्या दिया गया? सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए। सभी में क्या होगा, जो आपका पेपर होगा वो एक चरण में होगा। और कब होगा? शनिवार को। कब होगा? शनिवार को। और कौन सी डेट दी गई है? 10 अप्रैल को पेपर है आपका। कब है? 10 अप्रैल को आपका पेपर है। बड़ा बड़ा लिख दिया, सभी लोग देख लेना। 10 अप्रैल को आपका पेपर है क्लास 6 वालों का। अप्रैल 2021 को प्रातः टाइम भी दे दिया गया है 11:30 पे। कितना दे दिया है? 11:30 से आयोजित आपका होगा, क्या होगा? आपकी परीक्षा 10 अप्रैल 2021 को और 11:30 बजे आपका पेपर होगा। तो सभी लोग फॉर्म को जब फिल करेंगे, जब एडमिट कार्ड जब आपके आएंगे तो उसमें आपको यही देखने के लिए मिल जाएगा जो आपको पहले ही बता दिया गया है। 10 अप्रैल तक सभी लोग क्या कर दो, एकदम बढ़िया तरीके से मिलके अपने एग्जाम पर से तैयारी कर सकते हो। अगर बात की जाए यहाँ पे पेपर होगा कैसे या अंतिम तिथि कब है, तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020।
आज की डेट देखी जाए तो 17 नवंबर आपकी डेट है। आज की डेट देखी जाए 17 नवंबर आपकी डेट है। भाई जितने भी सेशन को देख रहे हो एक बार सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करेंगे ताकि और भी लोग अपने सेशन से जुड़ पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी नॉलेज आपके पास हो पाए। जिसकी भी ये कमेंट आ रही है, बार बार जो लोग कमेंट ये देते हैं, सर क्लास 9th की बताओ, सर क्लास अदर की बताओ, सर सैनिक मिलिट्री की बताओ। भाई कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम्स हो उसके बारे में पूछ सकते हो और जो पर्टिकुलर आपकी प्रॉब्लम है अलग अलग फॉर्म की, वो आपके सामने डिस्कशन वैसे भी करवा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही शब्द आपका जय हिंद और अपने सेशन में जुट जाओ। स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या है इसमें, आवेदन करने की अंतिम तिथि कब है, 15 दिसंबर। अब ये मत सोचना 15 दिसंबर ही तो है, 14 तारीख को करवा देंगे 14 दिसंबर को, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपकी 17 हो गई, 20 तक तो आपकी मान लो दीपावली रिश्तेदारी चलते रहेंगे, इसमें रह गए 10 दिन और यहाँ रह गए 15 दिन। मतलब कितने दिन है आपके पास, 25 दिन है। और याद रखना जब भी फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट के तो उसकी जो वेबसाइट होती है 10-15 दिन पहले ही से क्या करने लग जाती है, उसमें ऐसी हरकत होती है कहीं पे आपका नेट इशू हो जाएगा, कहीं पे साइट अनेबल हो जाएगी, कभी कभी साइट बंद हो जाती है। तो ऐसा ना हो कि आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है, जितने भी सपने देखे हैं वो आपके अधूरे रह जाएं। इसलिए आज ही 17 तारीख आज हुई है, ठीक है, तो आज ही क्या करोगे, सभी लोग मिल के क्या कर दोगे इसको। अभी तो आपका 5 बजा है, लेकिन इसको कंफर्म करके फॉर्म भर के फॉर्म जल्दी से जल्द भर लें। अगर कोई आपका जानकार कैफे वाला हो तो उससे करवा लें, नहीं तो किसी अदर से करवाओगे तो 150 रुपये आपसे वो ले लेगा, लेकिन बस करवा लेना। ठीक है, इतनी बात कंफर्म होगी क्लास 6 वालों के लिए। उसके बाद क्या होगा, प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म। अगर यहाँ पे बात की जाए जन्म तिथि की, अगर बात की जाए जन्म तिथि की 1/5/2008, कितना, 1/5/2008 से कहां तक का, 30/4/2012, 30/4/2012 के बीच में होना चाहिए, या तो इतना ही होना चाहिए। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1/5/2008 तो मतलब वो सही है, 1/5/2008 मतलब वो सही है, वो भी एग्जाम दे सकता है। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ लास्ट में है 30/4/2012 वो भी एग्जाम दे सकता है। और अगर इनके बीच में किसी की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, मान लो अगर यहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ आ गई आपकी 2000, यहाँ पे आ गई आपकी 4/5/2009, अगर मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ आ गई 4/5/2009, तो ये मत समझना इनमें से मेरी तो मिल ही नहीं रही है। अरे भाई मिल नहीं रही है, 2008 के बीच में ही तो 9 होगा, 2008 के बीच में ही तो 9 होगा। अगर यहाँ पे 8 ही होता, यहाँ पे आपके 6 होते, यहाँ पे आपका 2 होता, ठीक है, 2/6/2008, तो भी आप पात्र होते, क्योंकि इसके बाद ही आप आओगे।
आपका नेट से इशू था, ठीक है, तो दोबारा से अपना सेशन को स्टार्ट अपने कर दिया है। तो सबसे बड़ी कहाँ थी बात आपकी, डेट ऑफ बर्थ के बीच में थी। भाई जितने भी लोग हैं सर कहीं गए नहीं है, बगल में ही खड़े थे, ऊपर से नेट का इशू था, कुछ ऊपर से क्या था, नेटवर्क का इशू था, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। जैसे कि आप जानते हो कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तभी तो कहते हैं जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लो ताकि आपके एग्जाम में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था डेट ऑफ बर्थ के बाद से बारे में बताया था, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं सर डेट ऑफ बर्थ कैसी बीच में होनी चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे महीनों की बात ले लो, किसकी, महीने की बात ले लो, 5 के बाद ही तो 6 आएगा, तो इसमें भी आप अंदर इसमें हो जाओगे क्योंकि 6 के बाद ही तो वही जो लाइन जा रही है वही तो आगे के लिए बढ़ रही है ना। तो या तो इसके बीच में अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी है तो भी आप क्या हो, योग्य हो और फिर अपना पेपर कर सकते हो। इतना कंप्लीट। दोनों तिथियां आपकी सम्मिलित हैं के बाद का नहीं होना चाहिए, मतलब आपका इसके या तो इतना हो या तो इतना हो, या तो इन दोनों के बीच में आता हो, या अगर 30/4/2012 के आगे से आया तो वो पात्र नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2012 की जगह 2013 हो गया, या यहाँ कितना हो गया 30/4 कितना 30/4 मान लो, या फिर मान लो 3/4/2013, तो वो क्या होगा, वो पात्र नहीं होगा, वो पात्र नहीं होगा। अंतिम जो डेट है वो कितनी है, 30/4/2012, मतलब अंतिम तिथि आपकी कितनी होनी चाहिए, 30/4/2012। स्टार्ट कितने से है, 1/5/2008 से है। इतना कंफर्म के बाद का नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा। अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में दर्ज आयु एवं अधिक उम्र के संदेह होने पर उन्हें आयु की प्राथमिकता हेतु मेडिकल बोर्ड भेजा जा सकता है। मेडिकल बोर्ड का निर्माण अंतिम जो निर्णय होगा वह अंतिम होगा। जैसे कि आपका अगर आधार कार्ड है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ और पड़ी है, जो आपने फॉर्म फिल किया उसकी डेट ऑफ बर्थ और कुछ और पड़ी है, तो वो आप क्या करवा सकते हैं, मेडिकल चेकअप भी आपका करवा सकते हैं। तो ये आपका डेट का खत्म हो गया क्लास 6 वालों के लिए। अगर यहाँ पे परीक्षा की बात की जाए, किसकी परीक्षा की बात की जाए, तो चयन परीक्षा की अवधि कितनी होगी, 2 घंटे। कितनी होगी, 2 घंटे। स्टार्ट कब होगा, 6:30 बजे, जैसे आपको बताया हमने शनिवार को 10 अप्रैल सुबह 11:30 बजे आपका पेपर स्टार्ट होगा। उसके बाद 1:30 के आपका पेपर दोपहर में खत्म हो जाएगा तक होगी, ठीक है। कितने, 2 घंटे की आपका पेपर होगा 11:30 से 1:30 बजे तक। उसके बाद इसके 3 खंड केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और पूर्णांक कितने होंगे, 100 होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे OMR वाले। तो यहाँ पे क्लास 6 की बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, इसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, ठीक है, इसमें इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। किसके लिए ये बात की गई है, ये बात की गई है आपके नवोदय के लिए। ये किसकी बात की गई है, ये बात की गई है आपके नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में इंग्लिश नहीं आती, मिलिट्री के लिए आती है, सैनिक स्कूल में आती है। परीक्षा का प्रकार क्लास 6 वालों के लिए नवोदय का अगर देखा जाए तो मानसिक योग्य परीक्षा। कैसा, मानसिक योग्य परीक्षा। प्रश्नों की संख्या 40, अंक कितने हैं, 50, और समय अवधि कितनी है आपके पास, 60। उसके बाद बात की जाए अंक गणित की बात की जाए, अगर आपकी अंक गणित की बात की जाए, प्रश्नों की संख्या 20, अंक 25, और टाइम कितना है आपके पास, 30 मिनट में आपको कितने 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और भाषा परीक्षा की बात की जाए तो या तो प्रश्नों की संख्या 20 होगी, अंक 25, और समय अवधि कितनी होगी आपकी 30 मिनट। इसी के प्रकार जो टोटल टाइम आपके पास होगा कितना होगा, 2 घंटे होगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा और प्रश्नों की संख्या 80 होगी, मतलब 80 क्वेश्चन कितने में देने हैं आपको, 100 अंक के होंगे। और समय अवधि कितनी है आपके पास, 2 घंटे, मतलब 120 मिनट में 80 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट में। इसीलिए कह रहे हैं जम के मेहनत कर लो, इसीलिए कहा जाता है जम के मेहनत करना। प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 खंडों की एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी, मतलब तीनों क्रम में जो पेपर होंगे OMR, जो आपकी OMR सीट होती है जिसको आप फिल करते हो, वो सिर्फ एक दी जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक में आपको तीनों सेक्शन दिए जाएंगे, उनको आपको फिल करना है। उसके बाद दिया गया है दिव्यांग विद्यार्थियों, विभिन्न रूप से सक्षम विद्यार्थियों को 30 मिनट अतिरिक्त मिलेंगे, मतलब जो हैंडीकैप्ड हैं, जो व्यक्ति हैंडीकैप्ड हैं, जो बच्चे, उनको 30 मिनट टाइम अतिरिक्त दिया जाएगा। कितना, 30 मिनट टाइम अतिरिक्त दिया जाएगा। इतना कंफर्म हुआ। अगला देखते हैं,
अगला यहाँ पे कुछ सिलेबस का डिस्कशन किया गया है। पहले देखते हैं आपका नवोदय स्कूल का, देखते हैं वही चल रहा है। तो पहले नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करते हैं। इसमें दिया गया है टाइप ऑफ टेस्ट, मतलब आपका जैसे हमने आपको बताया था इंग्लिश नहीं आती तो क्या आती है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 40 मार्क आपके 50 और टाइम कितना 60 मिनट का। ये भी आपका पहले जैसा है। अर्थमेटिक की बात की जाए, ये तो आपका हो गया क्या, रीजनिंग हो गई। अगर अर्थमेटिक की बात की जाए तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 20 मार्क 25 और ड्यूरेशन मतलब टाइम कितना हो गया आपका 30 मिनट। लैंग्वेज टेस्ट की बात की जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ गए, 20 आ गए, 25 मार्क के आ गए और कितने आपके 30 मिनट में 120 मिनट आपके पास हैं। कितने, 120 मिनट, 2 घंटे आपके पास हैं। टोटल मार्क 100 और पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन, 100 अंक के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपके पास टाइम कितना होगा 120 मिनट या फिर आपके पास 2 घंटे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 1 घंटे में 60, तो 2 में कितने हो गए 120। उसके बाद जो भी लोग राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के हों, क्लास 6 में हों, उनके लिए एक बार सिलेबस देख लेंगे। सब्जेक्ट की बात की जाए तो क्या क्या आता है, मैथमेटिक्स, मैथ आता है, इंग्लिश आती है, इंटेलिजेंस टेस्ट आता है, मतलब रीजनिंग, जो जनरल नॉलेज होती है और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये 4 पार्ट आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के हैं। क्वालिफाइंग मार्क मतलब जितने नंबर्स का भी पेपर हो उसमें से आपको कितने, कम से कम 40 मार्क लाने ही, 40% मार्क लाने ही होंगे। मैक्सिमम मार्क कितने, 50 अंक तो आपके होने चाहिए। इंग्लिश में पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 35, सब में 40 दिया गया है लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 35% आपके मार्क्स होने चाहिए ही चाहिए। इंटेलिजेंस की बात की जाए तो 40% और यहाँ पे कितना, ये भी 50 का होगा। जीके एंड करंट अफेयर की बात की जाए 40%, इसमें भी अंक चाहिए और ये भी 50 का, मतलब जो आपका मैक्सिमम मार्क कितने होंगे यहाँ पे 200। और एक चीज यहाँ पे जोड़ दी गई है जो पेपर के बाद होगी, इसके नंबर इनमें नहीं जुड़ते, तो ये क्या हो गया आपका, लास्ट पे आपका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाएगा। ये किसका हो गया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। ये आपका सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश का सिलेबस अभी हम आपको बता देंगे। यहाँ पे बात की गई किसकी, सैनिक स्कूल की अगर बात देखी जाए, ये एक बार दोबारा कवर कर चुके हैं लेकिन नवोदय वालों के लिए दोबारा हमने इसको लगाया है कि एक बार उनको भी समझ में आ जाए। सब्जेक्ट की बात करते हैं, पहला आपका मैथ हो गया, इसमें इंग्लिश भी आती है, इंटेलिजेंस भी आती है, जनरल साइंस भी आती है, सोशल स्टडीज भी आती है। टोटल क्वालिफाइंग मार्क वो हम आपको बताएं देंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद मार्क्स, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैथ में कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन अकेले आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, मतलब 5 को 20, मतलब कितने आपके 200 नंबर का पेपर होगा किसका, मैथमेटिक्स का। इतना क्लियर। इंग्लिश की बात करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और टोटल मार्क कितने आपके 50। इंटेलिजेंस की बात की जाए, ये भी 25 और 2 का अनुपात कहां पहुंच गए 50 पे। अगर जनरल साइंस की बात की जाए, ये भी कितना है आपका 50 का, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। सोशल स्टडीज की बात की जाए तो इसमें भी क्या है, 25 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा और टोटल कितना हो गया आपका 50। इसी के हिसाब से देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितने हो गए 150 और कितने नंबर के, 400 नंबर का आपका पेपर होगा। कितना, 400 नंबर का। इतना समझ में आया सभी को, इतना समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है। ये तीनों तो आपके निबट के, कौन कौन से, पहला था आपका जो आपका क्लास 6 वालों की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो इससे आपके सॉल्व हो गई है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सिलेबस वो पेपर बता दिया है, सैनिक स्कूल का बता दिया, नवोदय स्कूल का क्लास 6 का इसमें भी बता दिया। इसमें इंग्लिश आपकी नहीं आती लेकिन क्लास 6 में सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री में इंग्लिश आपकी आती है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो हम आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं। इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए तो इसमें कितने चैप्टर्स आते हैं वो एक बार देख लेंगे सभी के लिए। एंटोनिम, सिनोनिम, प्रेपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, आर्टिकल, अफर्मेटिव एंड इंटेरोगेटिव, मतलब सेंटेंस कैसा है डिपेंड करता है। फिलिंग द ब्लैंक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। स्पेलिंग गलत होती है उनको सही करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हमने आपको मॉक टेस्ट में करवाए थे। मॉक टेस्ट 1, 2, 3 जो आपका हुआ है कब कब से स्टार्ट हुआ है, पहला हुआ था आपका 13 तारीख से, दूसरा हुआ था आपका 14 तारीख को, तीसरा हुआ था आपका कब
15 तारीख को आपका संडे था, छुट्टी थी, 16 तारीख को आपका ये हुआ था। आज कितनी है, आज आपकी 17 तारीख है। 17 तारीख को क्या हो रहा है, 17 तारीख को आपका एक बार डिस्कशन हो रहा है नवोदय स्कूल व सारे आपके स्कूल्स के बारे में। और 18 तारीख को एक बार सेशन को सभी लोग याद रखेंगे, 18 तारीख को जो आपका सेशन होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा टॉप 15 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, किसके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, प्रीवियस ईयर वाले। कौन से, प्रीवियस ईयर जो आपके आ चुके हैं। तो चाहे क्लास 6 की बात की जाए, क्लास 9 की बात की जाए, दोनों लोग इस सेशन को जरूर देखेंगे शाम 5 बजे, ठीक है। तो इतने की स्पेलिंग हो गई आपकी अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, दोबारा आ गया ये। पैरा जंबल की बात की जाए, PQRS जिसको कहते हो, सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना, ठीक है। उसके बाद एरर करेक्शन भी, एरर डिटेक्शन भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, पॉजिटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कैसा सेंटेंस है। और सबसे लास्ट में क्या आ गया आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये तो आपका बहुत ज्यादा का ज्यादा पूछा ही जाता है, तो इसके बारे में मैं भी आपको डिस्कस सही से करवा देंगे। इतना कंप्लीट, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे आपकी निपटती है। उसके बाद बात आ जाती है क्लास 9th की। उसके बाद बात आती है किसकी, क्लास 9th की बात आती है। तो भैया ये रहा आपका क्लास 9th का। नवोदय विद्यालय समिति की बात की जाए तो ये किसका आ गया, अब ये आ गया क्लास 9th का। जितने भी 9th वाले बच्चे हैं सभी लोग अपने कान खड़े कर लो, क्योंकि अब आ गया, अब बात होगी आपकी क्लास 9th की। ड्यूरिंग कितना 2021-22 आपका सत्र चल रहा है, अगेंस्ट वैकेंट सीट्स, मतलब जितने भी सीट्स खाली हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए क्या निकली, आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो जल्दी से बढ़िया से तैयारी कर लो, तो कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। आपके सपने तो पूरे हो ही जाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 9th की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस में बी सबमिटेड, ऑनलाइन एप्लीकेशन में बी सबमिटेड फ्रॉम, हम बता देंगे। अगर इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम हिंदी में भी बता देंगे। उसमें यह दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस में बी सबमिटेड फ्रॉम 4 नवंबर 2020, मतलब 4 नवंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। कब से, 4 नवंबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। क्लास 6 वालों के भी क्लास कब से, 4 नवंबर से स्टार्ट थे, और क्लास 9th वालों के लिए भी आपके 4 नवंबर से स्टार्ट थे। द कैंडिडेट क्या करेंगे, में रेफर टू NVS HQRS जो छोड़ो। अगर वेबसाइट की यहाँ पे बात की जाए, जो यहाँ पे क्या दी गई है, आपके लिए एक वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पे क्लिक करते ही आप क्या करोगे, इस पे नहीं, ये तो आपका एक स्क्रीनशॉट टाइप का है। अपने सेशन में ये PDF आपको अपलोड करा देंगे, तो इसको डाउनलोड करके जब इस पे क्लिक करोगे तो इसकी डायरेक्ट साइट पे पहुंच जाओगे। उसके बाद ये आपकी होगी जवाहरलाल नेहरू विद्यालय की आपकी वेबसाइट। लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर्म क्लास 9th, मतलब क्लास 9th की जो लास्ट डेट है वो कौन सी है, वो है आपकी 15 दिसंबर 2020, मतलब जो 6 की थी वही आपकी क्लास 9th की है। क्लास 6 और 9th की दोनों की कैसी है, बिल्कुल सेम आपकी क्या है, लास्ट डेट है फॉर्म को सबमिट करने की। स्टार्ट 4 नवंबर से हुए हैं और 15 दिसंबर को वेबसाइट आपकी बंद हो जाएगी, तब तक आप भी अपना अपना फॉर्म भर लो, ठीक है। सिलेक्शन टेस्ट एडमिशन टू क्लास 9th विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे द 30, मतलब आपका ये जो एग्जाम हो रहा है वो हुआ था 10 अप्रैल को। तो बच्चों सभी लोग सुन लो, क्लास 9th का पेपर कब हो रहा है आपका, 13 फरवरी 2020 को। कब हो रहा है, 13 फरवरी 2020 को। भाई ये आपका सेशन गलत है, यहाँ पे 2020 नहीं होगा, क्या होगा, 21 होगा। क्या होगा आपका 21। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात की जाए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की अगर बात की जाए, किसकी, डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो आ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 1/5/2005, किस किसके बीच होना चाहिए, 1/5/2005 से और किसके बीच, 30/4/2009 के बीच में उसकी क्या होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। दिस इज एज एप्लीकेबल टू ऑल कैटेगरीज टू कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। इस बात को आप सिर्फ याद रखना, क्या होगा, बिटवीन किसके बीच में, 1/5/2005 से 30/4/2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, किसकी, डेट ऑफ एग्जामिनेशन की। तो इसमें आपका सही दिया गया हुआ है, वहां पे 2020 था। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सैटरडे को एग्जाम होगा, 13 फरवरी को होगा, और कब होगा, 2021 में आपका एग्जाम होगा। मतलब बहुत जल्दी कितने 2-3 महीने आपके पास बचे हैं। ऊपर क्या दिया गया है, 13 फरवरी को आपका ये एग्जाम होगा 2021 में। इतना कंफर्म।
इतना कंफर्म। अगर ड्यूरेशन की बात की जाए तो कितना, 2.5 घंटे का आपका पेपर हो गया। 10 बजे स्टार्ट होगा और 12:30 पे आपसे पेपर ले लिया जाएगा। इतना सभी को क्लियर। और यहाँ पे अगर लैंग्वेज की बात की जाए, मीडियम ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो पेपर आएगा आपका हिंदी और इंग्लिश में तो आएगा ही आएगा, लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर किसी भाषा में आपने पेपर देना चाहा हो या फिलिंग जब पेपर को फिल किया हो उस भाषा में, जैसे अगर कोई तमिल से है, अगर उसने तमिल भाषा डाली है तो तमिल भाषा में भी उसको पेपर मिलेगा। ठीक है, स्टूडेंट्स हैव टू आंसर इन OMR सीट, मतलब जो आपकी OMR सीट होती है, क्या करते हो, जिसमें गोले भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं? गोले। एक बार गोले भरना भी आपको यहाँ बता देंगे कि वो कैसे भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी, OMR सीट होगी। OMR सीट के माध्यम से आपको ये पेपर कराया जाएगा। उसके बाद क्लास 9th की बात करते हैं। कुछ सिलेबस आपके सामने है, उसका जो पेपर आपका होता है 1 2 3 4, ये तो चैप्टर। सब्जेक्ट की बात करता है, क्या आता है इसमें, हमने बताया था ना 6 में इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन 9th में इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, मैथ आता है और आपका साइंस आता है। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक आपको चूज करनी पड़ेगी, या तो हिंदी करो या तो आप इंग्लिश करो। यहाँ पे मार्क किसने, दोनों के दोनों कितने कितने नंबर के होंगे, 15 नंबर के। मैथ आपका होगा 35 नंबर का और साइंस भी आपकी कितनी होगी, 35 नंबर की। 70 और 30 100, मतलब टोटल आपका कितने नंबर का होगा पेपर, 100 अंक का आपका पूरा पेपर होगा। इतना कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं 9th के सिलेबस की अगर बात की जाए, चाहे नवोदय विद्यालय हो या फिर आपका सैनिक विद्यालय हो या फिर आपका और कोई, जैसे आपका नवोदय, सैनिक और आपका मिलिट्री स्कूल हो, तीनों में कैसा आपका सेम पूछा जाएगा। सेम मतलब आपका सिलेबस कवर्ड करना है। जैसे कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पहले छोड़ो, पहले 9th वालों का क्या कर लो, नवोदय विद्यालय की बात कर लो। तो जैसे कि हमने उसमें बताया था वही आपके सामने है। इंग्लिश आ गई 15 नंबर की, या तो आप हिंदी दो, वो भी 15 नंबर की, दोनों में से एक ही देनी पड़ेगी। मैथ कितने नंबर की, यहाँ पे 35 नंबर की, और आपके जो साइंस होगी वो भी कितने नंबर की होगी, आपके 35 नंबर की होगी। ये आपको हम पढ़ाएंगे, पर्टिकुलर टीचर इसके लिए अभी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा हिंदी के लिए। मैथ आपका कौन पढ़ाता है, मैथ और रीजनिंग कौन पढ़ाता है, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी आपके मिक्स होंगे, किसमें, नवोदय में क्लास 9th में। और इसमें पढ़ाता कौन है, ये आपके विजय सर पढ़ाते हैं। और साइंस कौन पढ़ाता है, आपके सागर सर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लास 9th का नवोदय का सिलेबस। इसके बाद क्लास 9th की ही अगर बात की जाए, क्लास 9th की ही बात की जाए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, जिसको कहते हो RMS, क्या कहते हो, RMS, जिसके अभी फॉर्म कंफर्म नहीं हुए हैं, बट फिर भी इसकी भी तैयारी आप कर सकते हो। यहाँ पे क्या आता है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, सोशल साइंस आती है, मैथमेटिक्स आता है और आपका साइंस आती है। उसके बाद क्या हो जाता है, इंटरव्यू भी आपका होता है। ठीक है, सोशल साइंस का मतलब यहाँ पे सामाजिक विज्ञान हो गई, और सिर्फ साइंस का मतलब क्या हो गई, आपकी विज्ञान हो गई। मैक्सिमम मार्क टू क्वालिफाई, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क दिए गए इंग्लिश में 50%, मतलब अगर 100 अंक का पेपर है, जैसे यहाँ पे टोटल मार्क कितने हैं, 50, 100 हैं, तो कम से कम 50 नंबर आपके होने चाहिए। सारे के सारे कितने कितने के, 100 के हैं। हिंदी में भी 50% मार्क आपके क्वालिफाइंग होने चाहिए, 100 नंबर का पेपर आपका होगा। सोशल साइंस का कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का, और 50% आपको अंक चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। यहाँ पे बात कर दी जाए मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स में कितने मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई, कितने 50% होने चाहिए, और टोटल मार्क्स का पेपर कितना होगा, सारे के सारे कितने होंगे, यहाँ पे 100 नंबर का आपका पूरा का पूरा पांचों सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा। साइंस की बात की जाए, 50% क्वालिफाइंग मार्क चाहिए, और क्या चाहिए, 50% चाहिए, और 100 अंक का आपका पेपर यहाँ पे कवर होगा। इतना कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किसी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना पड़ेगा, या तो हिंदी करो या तो आप इंग्लिश करो। और सबसे बड़ी बात, लास्ट में इंटरव्यू, जैसे उसमें जुड़ा था वैसे इसमें जुड़ा है। 6 वालों के लिए कितना था, 20 नंबर का इंटरव्यू था, और अगर 9th वालों के लिए बात कर दी जाए तो 50 नंबर का आपका क्या होगा, बाद में इंटरव्यू आपका होगा। इतना कंप्लीट, ये हो गया आपका RMS। और एक और बचा है जिसका नाम है आपका सैनिक स्कूल। क्या बचा है, सैनिक स्कूल, वो भी क्लास 9th के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए, और मार्क्स की बात की जाए, और क्या किया जाए, टोटल मार्क्स की बात की जाए, तो 6 जैसा ही है। जैसे कि मैथ की बात की जाए, क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, मतलब मैथ ही मैथ आपके 200 नंबर की आएगी। कितने, 200 नंबर की मैथ आपसे पूछी जाएगी। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश की अगर बात करते हो तो 25 क्वेश्चन
प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर का आपका पेपर यहाँ पे होगा। इंटेलिजेंस की बात की जाए, रीजनिंग की बात की जाए, 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक होगा, 50 नंबर का पेपर आपका होगा। जनरल साइंस की बात की जाए 25 × 2 और कितने 50 का होगा। सोशल स्टडीज की बात की जाए ये भी कितना होगा आपका 25 × 2 आपका हो गया 50 नंबर का होगा। मतलब जो पेपर आपका होगा पूरे पूरे कितने 400 नंबर का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे 150। इतना कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेशन नवोदय विद्यालय आपका निपट ही गया है, तीनों के तीनों निपट गए। बात आती है इंग्लिश ग्रामर के, किसके, इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस के ऊपर। यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो आपको हम पढ़ाते हैं। तो इसमें देखते हैं आपके कितने चैप्टर्स पूछे जाएंगे। पहला आपका आ गया यहाँ पे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो भी आपका सेंटेंस हो गया एरर डिटेक्शन से संबंधित होता है। उसके बाद कॉम्प्रहेंशन भी आप पे यहाँ पे पूछ लिया जाता है। एंटोनिम सिनोनिम हो गई आपके वोकेबुलरी से जितने भी क्वेश्चन, चाहे वन वर्ड हो, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे इडियम फ्रेजेस हो, वो भी आपसे पूछ लिया जाता है क्लास 9th वालों के लिए। और एक चैप्टर कौन सा, प्रेपोजिशन भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है। मॉक टेस्ट में सबसे ज्यादा हमने प्रेपोजिशन करवाई थी ना, तो प्रेपोजिशन भी यहाँ पे आपकी पूछ ली जाती है। ये भी किसका भाग है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। कंपोजिशन, होमोनिम्स और आपके फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब होता है क्वेश्चन को एक तरीके से आरोही या अवरोही क्रम में लगाना। होमोनिम्स की बात की जाए, कंपोजिशन की बात की जाए, भी आपके एंटोनिम सिनोनिम की तरह होते हैं। ठीक है। आर्टिकल आपका आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हमने कहा था ना, ये भी आता है किसमें, आके वोकेबुलरी पार्ट में। कॉम्प्रिहेंशन भी आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जिसको कहते हो। अर्थमेटिव एंड इंटरोगेटिव भी आ जाते हैं, मतलब सेंटेंस आपका कैसा है पूछ लिया जा सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए भी आपको दी जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें भी आपका एरर डिटेक्शन पूछा जाता है और अच्छा लेवल इसमें आता है। ग्रामर की बात की जाए तो ग्रामर के आपके जितने भी चैप्टर हैं, चाहे बात की जाए आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, चाहे आपकी बात की जाए किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, किसकी बात की जाए, पार्ट्स ऑफ, अगर स्पीच की बात की जाए तो स्पीच में कितने आपके 8 चैप्टर आते हैं। तो 8 के 8 चैप्टर आपके क्वेश्चंस बाई कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस एरिया में, आपके ग्रामर टाइप की जब एरिया होगी तो उसमें सारे चैप्टर आपसे पूछ सकता है। तो आपका क्लास 6 और क्लास 9th का दोनों लोगों का जो भी सिलेबस था, जो भी आपकी एग्जाम डेट थी, वो पूरी पूरी हमने आपको बता दी है। चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो क्लास 6 की हो या क्लास 9th की हो। बस एक बात ध्यान रखना, जितने भी आपके एग्जाम देंगे, नवोदय विद्यालय की बात की जाए तो जितने भी लोग एग्जाम देंगे क्लास 6 वालों के लिए सिर्फ एक चीज याद रखना, 2021 में होगा 10 अप्रैल 2021 को आपको 11 बजे पेपर है। और क्या क्या करोगे, अंतिम तिथि 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर तक क्लास 6 वाले फॉर्म को जरूर भर लें। और क्या है, 1/5/2008 से लेके 30/4/2012 के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ होनी ही चाहिए। ये आपका सिलेबस हमने आपको बता दिया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पूरा बता दिया, सैनिक स्कूल का भी हम आपको बता चुके, और लास्ट में कौन है, नवोदय विद्यालय जो स्पेशल है वो तो आपको हम बता ही चुके। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश ग्रामर, इसके बारे में हम आपको बता चुके कितने चैप्टर आपके कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आपका नवोदय स्कूल के लिए, लेकिन इसमें आया क्लास 9th के लिए। क्लास अगर 9th की बात की जाए 2020, 2021, 2022 के लिए आया आपका खाली सीटों के लिए। इसमें क्या किया गया, हाउ टू अप्लाई, मतलब इसमें भी ध्यान रखेंगे स्टार्ट जो फॉर्म हुए हैं 6 या 9 की दोनों की बात की जाए 4 नवंबर के स्टार्ट हुए हैं, कोई बात नहीं, हो जाने दो। लेकिन उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है आर वेबसाइट उन्होंने दी है लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर क्लास 9th लेटरल एंट्री, मतलब सबसे लास्ट में जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट कौन सा दिन होगा, वो होगा आपका 15 दिसंबर 2020। और जिसको भी वेबसाइट लिख रही हो, जो आपका गूगल होता है, उस पर आप डाल सकते हो क्या, www.nvs, जिसको भी छोटा लिख रहा हो वो लिख सकते हो, ADMISSION एडमिशन। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे, CLASS क्लास। उसके बाद क्या आएगा, NINE, उसके बाद डॉट के बाद लगाओगे N। तो ये वेबसाइट सभी लोग लिख लेना। इस वेबसाइट को लिख के जब आप क्लिक करोगे तो सीधा पहुंच जाओगे अपने किसके फॉर्म के ऊपर, जहां पे आपका अप्लाई होगा, www, फिर उसके बाद डॉट लगाना, उसके बाद क्या लिखोगे, NVS
एडमिशन, क्या लिखोगे NVS एडमिशन, कोई स्पेस मत देना कहीं भी ना, NVS एकेडमी एडमिशन के बीच में या फिर एडमिशन से लेके क्लास के बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं, उसके बाद कोई स्पेस नहीं आपके 9 तक के बीच में, उसके बाद डॉट लगा देना, उसके बाद कोई स्पेस नहीं, सीधा सीधा इन आएगा। तो इस वेबसाइट से भी आप सीधा सीधा पहुंच सकते हो। और डेट याद रखना 15 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद सैटरडे 13 फरवरी यहाँ पे 2020 की जगह 2021 आपका होगा, ठीक है। इतना कंप्लीट। आ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मट बी, इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ दी गई है लड़कों के लिए क्लास 9 की 1/5/2005 से लेके 30/4/2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। पेपर कब होगा आपका? सैटरडे को होगा, दिन सैटरडे है, 13 फरवरी 2021 को आपका पेपर कराया जाएगा। ये आपका सिलेबस हो गया। क्लास 9 की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से, जो हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, ये इस तरीके से आपका सिलेबस आएगा। कितने क्वालिफाइंग मार्क हैं, टोटल मार्क कितने, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा। क्लास 9 की सैनिक स्कूल की बात कर चुके हैं। नवोदय स्केल में भी आपके इनमें से कोई एक भाषा को आपको चुनना होगा, उसी का आप क्या करोगे, पेपर दोगे। और इंग्लिश ग्रामर की अभी आपके सारे चैप्टर्स बता दिए किसमें से कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ बनता है अपना थैंक यू। और सभी को एक बात दोबारा से हम कहना चाहेंगे, जैसे भी जो भी कोई नया फॉर्म आएगा उसके बारे में बता देंगे, लेकिन ये नवोदय स्कूल के बारे में था। जो अगली वीडियो होगी वो सैनिक स्कूल के बारे में होगी, जो आपकी कल की इसी टाइम पे जो आपकी क्लास होगी, जिसका नाम क्या है, उस क्लास में आपके होंगे प्रीवियस ईयर के क्या होंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। क्या कराएंगे? 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, जो क्लास 6 और क्लास 9 वालों के लिए, दोनों के लिए आपके उपयोगी हैं। इसी के साथ जितने भी लोग हैं, ज्यादातर आप आज ना हमने किसी का नाम लिया, ना ही किसी की कमेंट देखी है, बहुत कम देखी है। जो लोग ज़्यादा परेशान थे उन्हीं के लिए हमने आपके लिए कमेंट पढ़ी थी। लेकिन जितने भी लोग हैं सभी लोग सेशन को एक बार मिलकर शेयर कर देंगे। अभी तक जिसने भी एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर को लाइक ना किया हो, अपने परिवार में एंट्री मार सकता है, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में घंटी लगी होगी उसको भी दबा देना, ताकि जब भी आपका एक नया कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको पहले से पता चल जाए कि किस टीचर की मेरे लिए क्लास एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर पे चल रही है। इसी के साथ सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।